हेलो फ्रेंड्स, ब्लॉग विथ नीलम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एडिटोरिया बिहार दरोगा के जो प्रैक्टिस सेट मैं लाई हूँ उसमें मॉडल 1 पहले ही हम लोग ने कर लिया है। अगर आप लोग ने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और ये मॉडल सेट 2 है। फ्रेंड्स, 30 डेज का टाइम है और 15 मॉडल सेट है। हम लोग इसे हर एक दिन करके रिवीजन करेंगे। फ्रेंड्स, आप इस सेट को एग्ज़ाम जैसा लगेगा कि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं उस तरह बनाइए। और लास्ट में आप लोग देखिए कि आप लोग के कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप लोग की तैयारी कैसी है। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके नंबर कितने आए। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि और भी लोग इससे जुड़ पाएँ। आइए हम लोग सेट नंबर 2 का प्रैक्टिस करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या गृह मंत्री? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सहकारिता आयोग की सिफारिश पर पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। अंतर्राज्यीय परिषद के बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उसकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री ही करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? ऑप्शन पहला देखिए, मानव दुर्व्यवहार का बाल श्रम पर प्रतिषेध या कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध या उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता या लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें है उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती? ए, इसका हो गया ये, संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 15% या संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 10% या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10% या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? राजभाषा विभाग, सीमा प्रवर्धन विभाग, जम्मू कश्मीर के कार्य विभाग या विधि कार्य? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर है डी, विधि कार्य। देखिए, गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं वो जान लेते हैं हम लोग। एक आता है आंतरिक सुरक्षा विभाग, दूसरा है राजभाषा विभाग, तीसरा है राज्य विभाग, चौथा है सीमा प्रवर्धन विभाग और पांचवा है जम्मू कश्मीर कार्य विभाग। ठीक है, विधि कार्य नहीं आते। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? अनुच्छेद 71 के तहत या अनुच्छेद 143 के तहत या अनुच्छेद 361 के तहत या अनुच्छेद 257 के तहत? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 361 के तहत। इसके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 71 है ये, इसमें राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले हैं। और अनुच्छेद 143 में क्या है, राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का शक्ति है। और अनुच्छेद 257 के तहत है, संघ राज्य सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान के लिए आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 83वां संविधान संशोधन या 89वां संविधान संशोधन? तो इसका आंसर है 61वां संविधान संशोधन ए। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में मतदान के लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे क्या कहते हैं? अनुपूरक प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न या अल्प सूचना प्रश्न? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तारांकित प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? 121,
131, 137 या 143? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का 131। 131 सीट आरक्षित है, 8 का बी। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटों की संख्या 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की संख्या 47 निर्धारित है। तो कुल सीटों की संख्या कितनी हो गई? 131। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या विधानसभा के अध्यक्ष? तो अगर लोकसभा में पेश करना हो तो वो राष्ट्रपति, लेकिन अगर विधानसभा में है तो धन विधेयक किसकी अनुमति से? राज्यपाल की अनुमति से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 60 वर्ष या इस कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 35 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन, मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए गठन किया गया था? केंद्र राज्य संबंध के लिए, राज्य पुनर्गठन, पंचायती राज या निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केंद्र राज्य संबंध। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र राज्य संबंध के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागर धारा नहीं है? इसमें कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा सी, कुरोशियो जलधारा। कुरोशियो जलधारा जो है वो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा नहीं है। कैलिफोर्निया हो गया, तो ये हो गया प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। कनारी धारा जो है वो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, और फॉकलैंड जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। यह पूर्ववर्ती जल निकास अपवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो इसका है, जो हिमालय से प्रारंभिक ढलान का अनुसरण करता है, जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान था, जिसने हिमालय की नदी या शैल संस्तरों का अनुसरण किया, या इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर है बी, जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले विद्यमान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? ट्रोपोफाइट, जेरोफाइट, क्रायोफाइट या मेसोफाइट? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर है डी, मेसोफाइट। चलिए पढ़ते हैं आगे। ट्रेपोफाइट क्या है? ट्रेपोफाइट उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पति है। जेरोफाइट जो है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र वाली की वनस्पति है, और क्रायोफाइट जो है वो टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पति है, और मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक स्थल रुद्र देश नहीं है? स्थल रुद्र देश नहीं है, इसमें से ऑप्शन है कोलंबिया, अर्मेनिया, बेलारूस और लग्जमबर्ग। तो इसका हो जाएगा ए, कोलंबिया। देखिए, स्थल रुद्र देश किसे कहते हैं? जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा समुद्र से नहीं मिलती। इन महाद्वीपों को जो जिसकी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र से नहीं मिलती, उसे स्थल रुद्र देश कहते हैं। और इन सब महाद्वीपों में उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई स्थल रुद्र देश नहीं है, और इसमें कोलंबिया को छोड़कर सभी स्थल रुद्र देश हैं। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार इसका है बी, 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, तो क्या कहलाता है? बाढ़ का मैदान कहलाता है, विसर्प कहलाता है, चाप झील या संप्रदाय मैदान कहलाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, विसर्प। जब नदियां मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो क्षैतिज अपरदन के अधिक प्रभावी होने के कारण यह घाटी को गहरा करने के बजाय चौड़ा करने लगती है, और नदियां सीधे मार्ग के बजाय टेढ़े मेढ़े मार्ग में चलती है, तो जिससे नदियों के मार्ग में अनेक मोड़ बन जाते हैं, और इन मोड़ों को नदी विसर्प कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, असम या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर है बी, सिक्किम। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल उदाहरण नहीं है? खीरा, ककड़ी, तरबूज, पटसन। तो इसमें देख लीजिए सब जायद है, बट पटसन जो है
वो जायद फसल नहीं है। जायद फसल को जो मार्च में बोया और जून में काटा जाता है, जैसे खीरा हो गया, ककड़ी, तरबूज आदि सब, ये सब प्रमुख है आदि है। चलिए 20 नंबर देखते हैं। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कोरबा यूपी में है, रामगुंडम तमिलनाडु में, कवास गुजरात में, या तलचर आंध्र प्रदेश में। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो गया सी, कवास जो है वो गुजरात में, लेकिन कोरबा छत्तीसगढ़ में, रामगुंडम आंध्र प्रदेश में और तलचर उड़ीसा में। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चंगथंगी और गंजम किस पशु की प्रमुख नस्लें हैं? गाय की, भैंस की, बकरी की या भेड़ की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बकरी की। बकरी की प्रमुख नस्लें क्या क्या और क्या क्या है? चंगथंगी, जमुनापरी, सिरोही, गंजम, ये सब बकरी की नस्लें हैं। आगे बढ़ते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। आपातनी कहाँ के मुख्य जनजातीय समूह है? सिक्किम के, अरुणाचल प्रदेश के, झारखंड के या नागालैंड के? तो ये आपातनी जनजाति जो है ये अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय समूह है, जो सुबनसिरी जिले के जायरो घाटी में निवास करती है। ये लोअर के अरुणाचल प्रदेश के लोअर में सुबनसिरी जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह तापमान जिसका पाठ्यक्रम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है वो क्या है? 160 डिग्री, -140 डिग्री, या -40 डिग्री, या -160 डिग्री? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, -40 डिग्री दोनों पैमानों पर समान होंगे, फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, पराबैंगनी तरंग? तो इसका आंसर है ए, रेडियो तरंग। लंबी दूरी के बेतार तार के लिए रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग टेलीविजन, टेलीफोन, ये सब में किया जाता है, चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या समतल दर्पण, अवतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, या अवतल? चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। अल्फा, बीटा तथा गामा के वेदन शक्ति का आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अल्फा बीटा गामा, गामा बीटा अल्फा, बीटा अल्फा गामा, या गामा अल्फा बीटा? इसका सही आंसर है ए, इसका सही आंसर है ए, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, चलिए आगे 27 नंबर में देखते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? यहाँ देख लीजिए, 4900 एंगस्ट्रम से 9800 एंगस्ट्रम, 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम, या 2400 एंगस्ट्रम से 4800 एंगस्ट्रम, या 1300 एंगस्ट्रम से 3900 एंगस्ट्रम? इसका आंसर हो जाएगा 27 का बी, 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? दाब में अंतर, तेल का कम सान्यता, या पृष्ठीय तनाव, या केशिकीय घटना? इसका आंसर होगा डी, केशिकीय घटना। लैंप की बत्ती रुई की बनी होती है, और लैंप की जो बत्ती होती है वो रुई की बनी होती है, और रुई की बत्ती में बनी असंख्य केसी नलियों में केशिकत्व के कारण तेल ऊपर घट चढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय विधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी, घटेगी, शून्य रहेगी, या उतनी ही रहेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? या 4 गुना हो जाएगा, सी। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो प्रतिबल का है? तनाव, कार्य, कोणीय संवेग, या दाब? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दाब। दाब का भी होता है, दाब का भी भौतिक राशि होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रतिबल का भी होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और तनाव का एन, कार्य का एनएम, कोणीय संवेग का होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या है 53, 36, 17 या 19? इसका आंसर हो जाएगा डी, 19। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? एक अल्फा कण, न्यूट्रॉन, या फिर एक प्रोटॉन, या एक बीटा कण? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक प्रोटॉन। इसमें देख लीजिए, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन खो जाने पर एक प्रोटॉन बचेगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके अलाव है? सीसा तांबा, सीसा एंटीमनी, सीसा बिस्मथ,
या सीसा, जिंक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सीसा और एंटीमनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर, सीमेंट समेता किसका मिश्रण होता है? कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्युमिनेट का, कैल्शियम एल्युमिनेट या और ग्रेफाइट का, या मृत्तिका और ग्रेफाइट का, या कैल्शियम सिलिकेट और ग्रेफाइट का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्युमिनेट का। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? तांबा में, कांच में, शीशा में या जल में? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जल में। इसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक है। जल का विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगा 4.186 जूल पर ग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। अल्कोहल एवं जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है किस विधि द्वारा? आसवन विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, वाष्पन द्वारा या निस्तारण द्वारा? इसको किस विधि द्वारा अलग किया जाएगा? तो ये हो जाएगा आसवन विधि द्वारा, ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। 38 नंबर देखते हैं। सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है, क्या बनता है? लैक्टोज और ग्लूकोज, या ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, या केवल ग्लूकोज, या केवल लैक्टोज? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लैक्टोज और ग्लूकोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर देखते हैं। पेट्रोलियम से लगी आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? फोम प्रकार का, या सोडा एसिड प्रकार का, या पाउडर प्रकार का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फोम प्रकार का। क्या होगा इसका आंसर? ए, फोम। चलिए 40 नंबर देखते हैं। इसको मिलान करना है, कॉपर सल्फेट, पेंसिलिन, यूरिया, मैलेथ। तो इसका मिलान करना है, तो इसका हो जाएगा, देखिए, कॉपर सल्फेट का हो जाएगा फंगस नाशी है एक। पेंसिलिन क्या है? यह एक पेंसिलिन जो है यह प्रतिजैविक है। यूरिया क्या है? यूरिया एक उर्वरक है। और मैलेथियन क्या है? कीटनाशक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के जीभ के किस क्षेत्र में कटुआहट का संवेदना सीमित रहती है? अगला भाग, किनारों पर, मध्य भाग, या पिछला भाग? किस भाग पे रहती है? तो ये पिछला भाग, यह पिछला भाग पे रहता है। मनुष्य के जीभ के पिछले भाग में कटुआहट की संवेदना होती है। अग्र भाग में मीठे, पार्श्व किनारे और पर खट्टे, और अग्र छोर और किनारों पर नमकीन स्वाद की संवेदना होती है। 42 नंबर देखते हैं। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यूरिया जो है किसमें होता है संश्लेषित? प्लीहा में, विक में, यकृत में, या उपयुक्त में से किसी में नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यकृत। 43 नंबर देखिए। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी मांसाहारी भोजन से नहीं मिलता। विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, या विटामिन के? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विटामिन सी। विटामिन सी का स्रोत है खट्टा फल, टमाटर, सब्जियां, और ऐसे इसमें इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। 44 में, दूध से दही संकेतित करने वाला एंजाइम कौन है? रेजिन, रेनिन, पेप्सिन, या सिट्रेट? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रेनिन। रेनिन नामक पाचक एंजाइम जठर रस में पाया जाता है जो दूध के पाचन में सहायता करता है, और रेनिन दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। 45 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किसका हृदय सिरा युक्त होता है? उभयचर का, सरीसृप का, मत्स्य का, या स्तनधारी का? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मत्स्य। मछली की 2 कक्षों का हृदय होता है जो रक्त को गिल में पंप करता है, वहां से रक्त शेष शरीर में जाता है, और हृदय को सिरायुक्त होता है मछली का। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसों को रुधिर में प्रवेश करता है और फिर उसे छोड़ती है, तो वह सक्रिय परिवहन है, परासरण है, विसरण, या परिविसरण और सक्रिय परासरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विसरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? डीएनए के, प्रोटीन के, या डीएनए और प्रोटीन, या आरएनए के? तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का सी, डीएनए और प्रोटीन, A+B। इसमें जो है डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन के बने होते हैं गुणसूत्र। 48 का देख लीजिए। कंजली झील किस राज्य में स्थित है? केरल में, पंजाब में, उत्तराखंड में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? कंजली झील कहाँ है? कंजली झील है, या कंजली झील पंजाब में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 49 देखते हैं। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना है? 1987, 1985, 1976 या 1974? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1974 में। चलिए 50 नंबर देखते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता होता है, कौन होता है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका शाकाहारी जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है मांसाहारी, और सर्वाहारी जो है वो तृतीय उपभोक्ता होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्र भूमि क्षेत्र है? चिल्का झील, केवलादेव उद्यान, भीतरकनिका उद्यान, या ऊपरी गंगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चिल्का झील भी है, केवलादेव उद्यान भी है, भीतरकनिका उद्यान भी है, ऊपरी गंगा भी है। चलिए 52 नंबर देखते हैं।
वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1952 में, 1980 में, 1986 में या 1988 में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1980 में। निकृष्ट मुद्रा अच्छी मुद्रा को संचालन से बाहर कर देती है, इसका क्या संबंध है? से का संबंध है, लाफेर वक्र, ग्रेसम का नियम या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रेसम का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हृदय योजना के अंतर्गत बिहार के किस एकमात्र शहर का चयन किया गया? हृदय योजना के अंतर्गत भागलपुर, पटना, गया या नालंदा? तो इसका आंसर है सी, गया। हृदय योजना की शुरुआत 2015 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य प्रमुख विरासत शहरों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 12 शहरों का चयन किया गया, जिसमें बिहार का एकमात्र शहर जो चयन किया गया वो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी या सातवीं या आठवीं या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा बी, छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिव रमन समिति की सिफारिश पर किया गया था। यह कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर, IPC किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्यांक सूचकांक है? मेक्सिको, इटली, ईरान या ब्राजील? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेक्सिको। इसका आंसर क्या है? ए, मेक्सिको। चलिए 57 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? बिक्री कर, सेवा कर, निगम कर या ब्याज कर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिक्री कर और सेवा कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर है। 58 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्वराज दल का नेता नहीं थे? श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, सी राजगोपालचारी और विट्ठल भाई पटेल? तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जिसमें विट्ठल भाई पटेल और श्रीनिवास अयंगर भी शामिल थे। 59 को देखते हैं। किसके प्रयास से बम्बई के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? ज्योतिबा फुले, DK कार्बे, रमाबाई, महादेव गोविंद रनाडे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, DK कार्बे। समाज सुधारक DK कार्बे के प्रयासों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। आगे बढ़ते हैं। इसमें घटनाओं को विचार करें। नील विद्रोह पहले हुआ था या संथाल विद्रोह या दक्कन विद्रोह या सिपाही विद्रोह? तो इसमें से हो जाएगा पहले डी होगा इसका आंसर। सबसे पहले हुआ था संथाल विद्रोह, या 1857 में हुआ। संथाल विद्रोह 1856 में हुआ, सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ और नील विद्रोह 1860 में हुआ और दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली थी? जहादर शाह ने, अकबर द्वितीय ने, मोहम्मद शाह ने या बहादुर शाह प्रथम ने? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बहादुर शाह प्रथम ने। 1707 में मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्र मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल सत्ता संभाली थी। अगर आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर, एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडिया सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड मेयो ने? इसका आंसर है सी, लॉर्ड डलहौजी ने। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी। पहले यह परीक्षा सिर्फ ब्रिटेन में आयोजित की जाती थी, लेकिन 1922 के बाद इसका आयोजन भारत में भी होने लगा और 22 में भारत में प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। चलिए 63 का देखते हैं। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कलिबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चुंथड़ो? तो इसका आंसर है डी, चुंथड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर में देखते हैं। निम्न में से कौन सा रचना राजशेखर की नहीं है? बाल रामायण, कपूर मंजरी या हर विलास? तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का डी। इसमें हो जाएगा डी 64 का। कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हर विलास और बाल रामायण ये प्रमुख रचनाएं थी उनकी। चलिए अब बढ़ते हैं 65। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875, 1896, 1867 या 1897? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी। इसकी स्थापना विवेकानंद ने की थी। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? त्रिवेणी, विदिशा, बेसनगर या पाटलिपुत्र? तो शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं? ये हो गया कराची अधिवेशन। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1936 में की गई थी। 69 नंबर देखिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा, इंडिया सोसाइटी?
कब कब इसका स्थापना हुआ वो देखते हैं। इसका आंसर है बी, जो है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुआ। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुआ। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में हुआ और इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दी? तुलसीदास को, बीरबल को, मानसिंह को या टोडरमल को? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बीरबल को ये कवि राज की उपाधि दी थी। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। 71 का देखते हैं। 2020 में जारी हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? सिंचाई निरीक्षण करना, राष्ट्रीय जलमार्गों के किनारे वृक्षारोपण, बाघों को संरक्षण के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण। 72 का है। भारत के किस राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की। 79 देखते हैं, पढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित ससाकावा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? पीके मिश्रा, विजय गोखले, रघुराम राजन या एस जयशंकर? तो इसका आंसर है ए, पीके मिश्रा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जीमैक्स 2020 समापन हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और जापान के बीच, भारत और सिंगापुर के बीच या भारत या रूस के बीच? तो 74 का आंसर हो जाएगा बी, भारत और जापान के बीच ये अभ्यास हुआ था, समुद्री द्विपक्षीय आवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? कौन सा है? केरल, पंजाब, राजस्थान या हरियाणा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हरियाणा। हरियाणा कोविड-19 की महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य है। सबसे पहले पंजाब राज्य में ने कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू लगाया था। आगे पढ़ते हैं। किस राज्य में डल्ले खुर्सानी मिर्च को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया था? गोवा, असम, सिक्किम या महाराष्ट्र? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम। सिक्किम के लाल चेरी मिर्च, जिसे स्थानीय रूप से डल खुर्सनी के रूप में जाना जाता है, उसे जीआई टैग प्रदान किया गया। विशेष रूप से इसे दुनिया के सबसे गर्म मिर्चों में से एक माना जाता है। 77 में देखते हैं क्या है। बॉलीवुड के प्रसिद्ध किस कस्टम डिजाइनर को अक्टूबर 2020 में निधन हो गया? भानु अथैया, सोमेश चटर्जी, सीन कॉनरी, पी वासुदेवन? 77 का हो गया। 77 का आंसर है ए, भानु अथैया। भानु अथैया को इनका निधन हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 देखते हैं। हाल ही में किसे 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? अनुज नेहरा, ऐश्वर्या श्रीधर, दीपक सिरोही, उपयुक्त में से कोई नहीं। 78 का आंसर हो गया बी, ऐश्वर्या श्रीधर। ऐश्वर्या श्रीधर को 2020 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्न भारतीय राज्यों में से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो ये तो सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच, डोमिनिक थियम, राफेल नडाल या अलेक्जेंडर जेवलेव? 80 का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में कौन था विजेता? इसका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 हाल ही में चर्चा में रहा सूर्यधार झील किस राज्य में है? यूपी में, बिहार में, उत्तराखंड में या छत्तीसगढ़ में? तो 81 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 हाल ही में चर्चा में रहा पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या कर्नाटक? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। यूनेस्को द्वारा एमपी में पन्ना टाइगर रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व देश का 12वां और मध्य प्रदेश का 3रा जैव आरक्षित क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर देखते हैं। नासा ने चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी को चुना? नोकिया, जियो, एप्पल या सैमसंग? तो इसका आंसर हो जाएगा नोकिया। नासा ने चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया को चुना। यह चंद्रमा पर 4G संचारण प्रणाली विकसित करेगा और नासा ने 2024 तक मानव को चंद्रमा पर भेजने के तथा मिशन को आर्टेमिस के तहत वहां लंबे समय तक रहने के लिए खुदाई करने का लक्ष्य रखा है। 84 पढ़ते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भारत ने किस देश के स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े संगठनों को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दान की? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नेपाल। गांधी जयंती के अवसर पर भारत ने नेपाल के स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े संगठनों को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दान की। भारत नेपाल सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार तथा विदेशी निवेश का स्रोत है। 85 नंबर देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, भारत या फिलीपींस। तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का ए, स्विट्जरलैंड। विश्व आर्थिक मंच 50वां शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन दावोस, स्विट्जरलैंड में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 2, 6, 16 या 38? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के हाजीरा में रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किया गया। इस सेवा में घोघा से हाजीरा के बीच दूरी 375 किलोमीटर की जगह 90 किलोमीटर आ जाएगी। 88 देखते हैं। हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने? हिमेश मचीची, हामिद बकायोको या इमरान अली या सादर जापा रो? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हामिद बकायोको। 89 देखते हैं। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल, 1 जून, 3 मई या 4 नवंबर? तो 89 का आंसर हो जाएगा बी, 1 जून। उसके बाद बताते हैं मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड या सिंगापुर? तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का सी, सिंगापुर। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 116वां था, जबकि प्रथम स्थान सिंगापुर का। यह विश्व बैंक द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। चलिए 91 देखते हैं। ये प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा, बराक ओबामा, कमला हैरिस? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बराक ओबामा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 देखते हैं। भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? राजीव कुमार, यशवर्धन सिन्हा, उदय सेन, सुरेन चंद्र शर्मा? 92 का आंसर है बी, यशवर्धन सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मिलान करना है। ये राज दिए हैं, राज्यपाल दिए हुए हैं। किस राज्य के कौन राज्यपाल हैं? सिक्किम के राज्यपाल कौन है? यहाँ सही मिलान नहीं है, सब में राज दिया और राज्यपाल, इसमें कौन से किसके नहीं है वो मिलान करना है। तो त्रिपुरा के राज्यपाल, त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं वो रमेश बैस हैं, रमेश बैस। लेकिन यहाँ दिया हुआ है नजमा हेपतुल्ला, जो कि गलत है। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद सही है, मेघालय के सत्यपाल मलिक सही है, और नागालैंड के RN रवि सही है। त्रिपुरा के गलत है, क्योंकि यहाँ रमेश बैस होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। विश्व मृदा दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इसका थीम क्या थी? मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका थीम था कीप सॉइल एलिव, प्रोटेक्ट सोल, बायोडिवर्सिटी। ए। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? नॉर्वे, भूटान, आइसलैंड या फ्रांस? 95 का आंसर हो जाएगा बी, भूटान। इसका आंसर क्या है? भूटान। चलिए 96 देखते हैं। वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला 500वां रेलवे स्टेशन कौन है? मिदनापुर, आगरा, तिनसुकिया या पटना? तो 96 का आंसर हो जाएगा ए, मिदनापुर। मिदनापुर जो है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यह भारत के 500वां रेलवे स्टेशन है। 97 का देखते हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब दिया? मई 1974, जून 1974, मई 1975 या जून 1975? 97 का आंसर हो जाएगा ए, मई 1974। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम, लंदन, जिनेवा, पेरिस? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर है इसका आंसर हो जाएगा सी, जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो श्रम संबंधी समस्याओं, मामलों और मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक, सामाजिक सुरक्षा तथा सभी के लिए कार्य के अवसर जैसे मामलों को देखती है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 का देखते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ में कौन देश शामिल नहीं है? इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, मालदीव हो गया, सिंगापुर हो गया? इसका आंसर है सी, मालदीव। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ का गठन 8 अगस्त 1967 को हुआ। वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं। इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार है। इसका मुख्यालय जकार्ता में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राधा मोहन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से या पोलो से? तो इसका आंसर होगा डी, पोलो। राधा मोहन कप, पिजरा कप, क्लासिक कप पोलो खेल से संबंधित है। रॉबर्ट्स कप, संतोष कप, संतोष ट्रॉफी, डुरंट कप, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर कुछ गलती हो गई तो कमेंट करके मुझे आप सुझाव दे सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैंने बहुत मेहनत किया है इस वीडियो के लिए। चलिए फ्रेंड्स, एक बार कमेंट जरूर करें, मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिल पाए। थैंक यू फ्रेंड्स।